तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम था रंगपुर। ये गांव अपनी कला और कलाकारों के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग हर चीज में रंग और कला देखते थे। गणेश चतुर्थी का त्योहार आता तो पूरा गांव रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से जगमगा उठता था। गांव में दो चित्रकार थे, एक का नाम था सक्षम और दूसरे का नाम था धैर्य। सक्षम बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन वह अपनी कला पर बहुत घमंड करता था। वह मानता था कि उसके बनाए चित्र ही सबसे सुंदर होते हैं। वहीं धैर्य बहुत ही साधारण और विनम्र था। वह अपनी कला को साधना मानता था, न कि घमंड का विषय। इस साल गणेश चतुर्थी के लिए गांव के मुखिया ने एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने ऐलान किया, जो चित्रकार गणेश जी की सबसे सुंदर और अर्थपूर्ण तस्वीर बनाएगा, उसे गांव का सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। सक्षम ने सोचा कि यह तो उसके लिए बच्चों का खेल है। उसने तुरंत एक बड़ा कैनवास खरीदा और सबसे महंगे रंगों से गणेश जी की एक भव्य तस्वीर बनाना शुरू किया। उसने गणेश जी के हर आभूषण और वस्त्र को बारीकी से बनाया ताकि वह बिल्कुल असली जैसा लगे। धैर्य ने भी अपनी तस्वीर बनाना शुरू किया। उसने कैनवास पर सिर्फ एक खाली जगह छोड़ी और उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं बनाया। वह बस शांत बैठा रहता और कैनवास को देखता रहता। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। वे सोचते थे कि धैर्य ने हार मान ली है। गणेश चतुर्थी का दिन आया। सक्षम ने अपनी तस्वीर को पंडाल में रखा। तस्वीर इतनी शानदार थी कि हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। गणेश जी की चमकीली आंखें, उनके रेशमी वस्त्र और उनके मोदक में ऐसी चमक थी कि देखने वाले दंग रह गए। तभी मुखिया ने धैर्य से पूछा, धैर्य, तुम्हारी तस्वीर कहाँ है? धैर्य ने अपना खाली कैनवास सबके सामने रख दिया। सब लोग हैरान हो गए। तभी एक बच्चा हंसता हुआ आया और उसने गलती से उस कैनवास पर अपनी उंगली का निशान बना दिया। उसके बाद एक और बच्चा आया और उसने भी अपनी उंगली का निशान बना दिया। धीरे धीरे बच्चों ने उस खाली कैनवास पर अपने हाथों के निशान, पैरों के निशान और अपने खिलौनों के निशान बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वह खाली कैनवास बच्चों की कला और हंसी से भर गया। वह किसी एक व्यक्ति की कला नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के बच्चों के प्रेम और मासूमियत का प्रतीक बन गई थी। धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी, यह मेरी कला नहीं, बल्कि यह पूरे गांव के बच्चों की कला है। सक्षम ने गणेश जी का रूप बनाया, लेकिन इन बच्चों ने उनकी आत्मा को इसमें भर दिया। मुखिया ने सक्षम की तस्वीर को देखा और फिर बच्चों की बनाई हुई तस्वीर को देखा। उन्होंने कहा, सक्षम की तस्वीर सुंदर है, लेकिन न ये गणेश जी की केवल एक प्रतिकृति है। धैर्य की तस्वीर सच्ची है, क्योंकि यह जीवन के रंगों से भरी हुई है। उस साल रंगपुर गांव में सक्षम को नहीं, बल्कि धैर्य को सम्मानित किया गया। गांव के लोगों ने समझा कि सच्ची कला केवल हुनर में नहीं, बल्कि मन की भावना और दूसरों को साथ लेकर चलने में होती है। और तभी से रंगपुर में हर गणेश चतुर्थी पर कोई भव्य तस्वीर नहीं बनाई जाती, बल्कि सब लोग मिलकर जीवन के रंगों से एक दूसरे की खुशियां सजाते हैं। बच्चों की बनाई हुई उस अनोखी तस्वीर ने रंगपुर गांव के लोगों की सोच को पूरी तरह बदल दिया था। सक्षम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना घमंड छोड़कर धैर्य से सीखना शुरू किया। अब वे दोनों मिलकर काम करते थे और उनकी कला में अब सिर्फ हुनर नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण भी था। एक दिन राज्य में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा। नदियों और तालाबों का पानी सूख गया था और गांव के पेड़ पौधे मुरझाने लगे थे। गांव के लोग बहुत परेशान थे। इस मुश्किल समय में सक्षम और धैर्य ने मिलकर एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम अपनी कला से इस सूखे का मुकाबला करेंगे। गांव वालों ने सोचा कि पानी की कमी में रंग और कला से क्या होगा, लेकिन सक्षम और धैर्य ने उन्हें समझाया। उन्होंने गांव की सूखी दीवारों और रास्तों पर हरी भरी घास, बहती हुई नदियों और सुंदर फूलों का बड़ी ही तस्वीरें बनाना शुरू किया। गांव के हर बच्चे और बूढ़े ने उनका साथ दिया। किसी ने अपनी टूटी हुई पेंसिल से रंग भरे, तो किसी ने अपनी उंगलियों से।
धीरे धीरे पूरा गांव एक विशाल कैनवास में बदल गया। सूखी दीवारों पर हरियाली थी और मुरझाए हुए रास्तों पर बहती नदियों का भ्रम था। ये सिर्फ चित्र नहीं थे, बल्कि यह गांव वालों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक थे। हर ब्रश स्ट्रोक में उनकी प्रार्थना और मेहनत थी। जब गणेश चतुर्थी का दिन आया तो गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, इस साल हमने कोई मूर्ति नहीं बनाई, हमने अपनी दीवारों और रास्तों को ही गणेश जी की मूर्ति बना दिया है। इन चित्रों में हमारी मेहनत, हमारा विश्वास और हमारा धैर्य है। तभी आसमान में काले बादल छा गए। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनके बनाए हुए चित्र और उनकी सच्ची भावना ने प्रकृति को भी छू लिया था। उस दिन के बाद रंगपुर गांव का नाम आशाग्राम पड़ गया। वहां के लोग समझ गए थे कि जब हम अपने हुनर को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आशा और उम्मीद भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो चमत्कार जरूर होता है। और तभी से आशाग्राम में हर गणेश चतुर्थी पर कोई मूर्ति नहीं, बल्कि हर दीवार पर एक नई कहानी चित्रित की जाती है, जो हमें हमेशा उम्मीद रखने की प्रेरणा देती है। सूखे के बाद आई उस बारिश ने आशाग्राम पूर्व में रंगपुर गांव में नई जान डाल दी। सक्षम और धैर्य की कला अब सिर्फ गांव की दीवारों पर ही नहीं, बल्कि गांव वालों के दिलों में भी बस गई थी। उन्होंने गांव में एक कला विद्यालय खोला, जहां वे बच्चों को सिर्फ चित्र बनाना ही नहीं, बल्कि आशा के रंग भरना भी सिखाते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा उद्योगपति आया। वह आशाग्राम की प्रसिद्धि सुनकर आया था। उसने गांव की हर दीवार पर बने चित्रों को देखा और बहुत प्रभावित हुआ। उसने सक्षम और धैर्य से कहा, मैं आपके गांव को एक बड़ा पर्यटन केंद्र बनाना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत पैसा दूंगा, बस आप इन चित्रों को और चमकाए ताकि लोग यहाँ और ज्यादा संख्या में आए। सक्षम और धैर्य ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने कभी अपनी कला का इस्तेमाल घमंड और दिखावे के लिए किया था। सक्षम ने उद्योगपति से कहा, हम आपकी पेशकश का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी कला सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। धैर्य ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारी कला का मकसद लोगों में उम्मीद जगाना है, न कि उन्हें आकर्षित करना। अगर हम इन चित्रों को महज एक पर्यटन स्थल बना देंगे तो इनकी आत्मा मर जाएगी। उद्योगपति को उनकी बात समझ नहीं आई और वह निराश होकर चला गया। गांव के कुछ लोग भी चिंतित थे। उन्हें लगा कि यह एक अच्छा मौका था पैसे कमाने का। गणेश चतुर्थी का समय आया। इस साल सक्षम और धैर्य ने एक अलग तरह की योजना बनाई। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, इस बार हम कोई चित्र नहीं बनाएंगे, हम सब मिलकर एक दूसरे के घरों को सजाएंगे, लेकिन किसी भी बाहरी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने एक दूसरे के घरों को सजाने के लिए अपने घरों से निकली हुई साधारण चीजों का इस्तेमाल किया। किसी ने पुराने कपड़ों से झालरें बनाई, तो किसी ने सूखे पत्तों और फूलों से तोरण। हर घर में एक दूसरे के घर का कोई न कोई हिस्सा था। जब गणेश चतुर्थी की शाम हुई तो गांव की सुंदरता देखने लायक थी। ये सुंदरता बाहरी दिखावे की नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और एकजुटता की थी। हर घर अपनी कहानी कह रहा था कि कैसे उन्होंने मिलकर एक दूसरे को सजाया है। मुखिया ने कहा, आज हमने समझा कि सच्ची कला बाहर की दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही लोगों को करीब लाने के लिए होती है। सक्षम और धैर्य ने सबको बताया, गणेश जी हमें सिखाते हैं कि सच्चा सौंदर्य हमारे मन और हमारे रिश्तों में होता है, न कि भौतिक वस्तुओं में। उस दिन के बाद आशाग्राम के लोग समझ गए थे कि उनकी सबसे बड़ी दौलत उनका आपसी प्रेम और विश्वास है। वे आज भी हर गणेश चतुर्थी पर एक दूसरे के घर को सजाते हैं, ये दर्शाने के लिए कि सबसे बड़ा उत्सव तभी मनाया जाता है जब हम सब एक साथ हों। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।